एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर 10 जुलाई अंग्रेजी विषय का जो पेपर होने जा रहा है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा कई सारे सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं और ये जो सेट पेपर बता रहा हूँ इसे भी आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि 101% यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर आपको सेक्शन ए सोल्व करके बता देता हूँ कि आपको सेक्शन ए किस प्रकार से सोल्व करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। आपसे प्रश्न में ये बात कही गई है, इस बात को सुने कि ये जो पैसेज आपको दी गई है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ये 5 से 6 नंबर की पैसेज आएगी। पैसेज है, देयर वंस वाज ए स्टिंगी बेकर, ए पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी डे इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ ए बेकिंग ब्रेड। यानी कि ये आपको एक पैसेज दी गई है, पूरी पैसेज का आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे इस प्रकार बनेंगे कि गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द एबोव पैसेज। जो पैसेज दी गई है ये टिट फॉर टेट से रिलेटेड पैसेज दी गई है, ये इसका सुटेबल टाइटल होगा। तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है, टिट फॉर टेट लिख कर आना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर देख कर जाना है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो रिच का जो अपोजिट वर्ड होता है, अमीर का क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, पुअर। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने पढ़ के शुरू में ही बता दिया था, टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कोर्ट। तो इसमें आपको कोर्ट लिख कर आना है। हाउ मैनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। तो इसमें आपको लिखना रहेगा 2। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए माय डियर, क्योंकि बिल्कुल पैसेज आपकी परीक्षा में आएगी और याद तो आपको करके ही जाना रहेगा। ये 5 नंबर की पैसेज आएगी। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। आपको इस पैसेज को भी पढ़ना है, एक स्क्रीनशॉट इस पैसेज का ले लीजिए और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। तो इसमें आपको ग्रेटिट्यूड लिख कर आना है। हु डांस्ड विथ द पेन। तो इसमें आपको लिखना रहेगा द बॉय। क्या लिखना रहेगा, द बॉय। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज। तो इसमें आपको लिखना रहेगा फेलिंग। ठीक है, फेलिंग करेक्ट होगा। द बी वेंट टू द टैंक। इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा टू क्यूंस इट्स थर्स्ट। हु सेव्ड द बी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको डव करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलें और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप मिस ना करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन देख कर जाएँ। अब देखिएगा, मैं बता देता हूँ। राइट एन ईजी एंड वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको एक निबंध लिखना है। और निबंध तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, वुमेन इम्प्रूवमेंट, इनमें से एक भी आप याद मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करके जाना। वो क्वेश्चन आ चुका है और पेपर में छप चुका है। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यानी कि 150 वर्ड में आपको जो ये दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में लिख कर आना है। 75 वर्ड में आपको ये एक चित्र दिया गया है, इससे रिलेटेड आपको लिख कर आना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो होंगे कि वन बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द एबोव पैसेज मेक नोट्स। यानी कि आपको 10 से 15 पॉइंट तो आपको इसी पैसेज से नोट्स बना देना और इसका एक सूटेबल टाइटल होता है, तो वो सूटेबल टाइटल भी आपको लिख कर आना है। तो ये जो पैसेज दी गई है इसका सूटेबल टाइटल बता देता हूँ, ये याद रख कर जाना है। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, इससे रिलेटेड ये पैसेज दी गई थी, तो ये आपको हिमालयस लिखना है। यू आर मानस मानसी स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर इशू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि ये SLC की एप्लीकेशन है, ये याद आपको होना चाहिए।
इसके बाद जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इनका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। सेक्शन सी है, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट, शुड या फिर माइट। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुड आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें शुड लिखना है। ही डाइड कैंसर, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसमें ऑफ लिखना है। रितु हैज़ फ्रेंड, मच, मैनी, एनी का प्रयोग करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका मैनी। सी ए सॉन्ग, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें आंसर क्या लिखना है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। यू लिव लॉन्ग, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको मे का प्रयोग करना है। जुलाई कम्स, अगस्त, बिफोर, आफ्टर या फिर विथ। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बिफोर, ये आपको करेक्ट करना है। अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, ए एन द का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा द। तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और बिल्कुल आपको पढ़कर ही जाना है, अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। डू एज डायरेक्टेड में जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं उनके आंसर मैंने नीचे पहले लिख दिए हैं ताकि आपका समय बच जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई 5 आपको करने रहेंगे कि दे बॉय इज़ माई निफ्यू, दे बॉय इज़ विनिंग ए ब्लू शर्ट। इसमें आपको क्या करना है कि राइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करना है। तो हु का प्रयोग करके आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। द बॉय हु इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट इज़ माई फ्रेंड। तो इस प्रकार लिखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन अगला बता देता हूँ क्योंकि समय कम है। ये आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक पैसेज आपको दी गई है और पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर देना है। पास तो आप पेपर ही पेपर से हो जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायलट वाज गोइंग। तो इसमें आपको लिखना रहेगा इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड आपका सही होगा। देखिएगा यहाँ पर इंग्लैंड लिखा हुआ है। द एबोव पैसेज इज़ टेकन फ्रॉम विच लेसन। तो इस पार्ट के जो रचयिता है वो कौन है, वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, है ना। अगला देख लीजिएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसे रीड करना है और आंसर देना है। व्हाट हैज़ बीन प्रोसनिफाइड इन एबोव गिवन लाइन्स। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फॉग। आफ्टर सिटिंग फॉग, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में मूव ऑन हो जाएगा। द पोइट ऑफ द एबोव पोएम इज़। तो इसमें आपको लिखना रहेगा कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं ये टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा लव। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन डायरी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका किट्टी। कुर्ग इज फेमस फॉर। तो इसमें आपको कॉफ़ी लिखना है। व्हाट नेम वाज गिवन टू ओटर। तो इसमें आपको मिजबिल लिखना है। ठीक है, मिजबिल करेक्ट आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, टेक्स्ट बुक के जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें आज पढ़कर जाइएगा। इनमें से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। मेरे द्वारा जो आईएमपी क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं डेली में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बेस्ट चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।